आखिरकार दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नया इतिहास रच दिया गया। जी हां, रेखा गुप्ता, एक बिल्कुल चौंकाने वाला नाम। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री हैं। उनके पहले आतिशी, उसके पहले शीला दीक्षित और उसके पहले सुषमा स्वराज, जो बीजेपी की नेता थी, चौथी मुख्यमंत्री बनी है। और दिल्ली ओवरऑल की बात करें तो 10वीं मुख्यमंत्री हैं और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री हैं। कौन है रेखा गुप्ता और कैसे इन्होंने बाजी मारी? बहुत सारे नाम चल रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए। उसमें सबसे बड़ा नाम तो प्रवेश वर्मा का था, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल को हराया। इस पर चर्चा करेंगे कि रेखा गुप्ता कौन है, कैसे उन्होंने ये बाजी मारी और उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में रेखा गुप्ता के बारे में कि किस तरह से उन्होंने ये मुख्यमंत्री पद हासिल किया, कैसे आला कमान की वो पहली पसंद बनी, कैसे आरएसएस की पहली पसंद बनी और क्या उनका इतिहास है, किस तरह की वो जुझारू महिला हैं। आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं रेखा गुप्ता से। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता मूलतः हरियाणा की है। हरियाणा में जुलाना एक जगह है, वहां पर इनके दादाजी हुआ करते थे और वहीं पर इनकी पैदाइश हुई 19 जुलाई 1974 में। और उसके बाद इनके पिता चूंकि बैंक में मैनेजर थे, इसलिए उनका ट्रांसफर होता रहता था। उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ, उसके बाद वो दिल्ली आई और दिल्ली में ही रह गई। यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद दौलत राम कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, बीकॉम किया इन्होंने। उसके बाद एलएलबी की डिग्री हासिल की और एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद इनका झुकाव राजनीति की तरफ हो गया और 1994-95 में वो दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी बनी। उसके बाद अगले साल डूसू यानी दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन का जो चुनाव होता है उसमें वो सेक्रेटरी बनी और उसके अगले साल यानी 96 में ये जो है वो डूसू की अध्यक्ष बनी। बहुत सारे नाम हैं डूसू के अध्यक्ष के लिए जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुए। जैसे इनके साथ अलका लामा थी, उनकी तस्वीर भी इस समय सोशल मीडिया पर अलका लामा के साथ शपथ लेते हुए दिल्ली यूनियन की वो वायरल हो रही है। और उसके बाद रेखा गुप्ता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की उड़ान शुरू हुई जो आज अभी मुख्यमंत्री के पद तक जा पहुंची है। जी हाँ, रेखा गुप्ता 2007 में पार्षद बनी दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके से। उसके बाद 2009 में वो पार्षद रही, 3 बार पार्षद रही वो। और 2009 में ही वो दिल्ली महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासेक्रेटरी बनी, मतलब जनरल सेक्रेटरी बनी, महासचिव बनी। और उसके बाद 2 चुनाव इन्होंने लड़े। 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा, वो आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से ये हार गई तकरीबन 11,000 वोट से। फिर 2020 का चुनाव इन्होंने लड़ा और 2020 में भी ये आपकी वंदना कुमारी से करीब 4-4.5 हजार वोटों से हार गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये लगातार अपने इलाके यानी शालीमार बाग में, जहां से ये पिछले बार 2 बार हार चुकी थी, 2 बार चुनाव लड़ चुकी थी, ये लगातार उस इलाके में काम करती रही, लोगों के लिए लड़ती रही। और इसका फायदा उन्हें मिला जब बीजेपी ने, पार्टी ने इनको तीसरी बार टिकट देकर नवाजा। और तीसरे चुनाव यानी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव ने इन्होंने वंदना कुमारी को हराकर अपना न सिर्फ बदला पूरा किया बल्कि वो शालीमार बाग की विधायक भी बनी। ये इनका अभी तक का जो संक्षिप्त कैरियर है वो है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये रेखा गुप्ता जो है ये पीएम मोदी की या आरएसएस की या आलाकमान की या गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद क्यों बनी नहीं। बने रहिए हमारे साथ। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 ऐसे प्रमुख कारण थे या कारण हैं जिसकी वजह से रेखा गुप्ता रेस में अव्वल रही और नंबर 1 का खिताब इन्हें मिला है। वो 4 प्रमुख कारण हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण है इनका महिला होना। आपको बता दें कि दिल्ली में जो इस बार विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें पाई है और तकरीबन 3-3.5% वोट आम आदमी पार्टी से उसको ज्यादा मिले। उन वोटों के प्रतिशत में जो इनको महिलाओं का वोट मिला, वोट प्रतिशत जो रहा वो तकरीबन 46-46.5% का रहा है। तो इस तरह से इनका महिला होना इनको फायदा कर गया और आलाकमान ने इनको मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ दिल्ली की महिला वोटरों को अपना धन्यवाद ज्ञापित किया है बल्कि साथ साथ देश की आधी आबादी को भी संदेश भेजने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है। जी हाँ, और दूसरा कारण था इनका वैश्य समुदाय से होना। वैश्य समाज से होने के कारण
इनको वरीयता मिली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से ही आते हैं, वैश्य समाज से ही आते हैं। और उसके पहले जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी 13 और 15 में जब चुनाव लड़ी थी, उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली का एक जाना माना नाम है, उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उस समय बीजेपी जो है वो चुनाव हार गई थी। मात्र 3 सीटें मिली थी, बाद में बीच में उसको 8 सीटें मिली थी। इसीलिए इस बार किसी का नाम जो है वो प्रस्तावित नहीं किया गया सीएम पद के लिए, और दिल्ली का ये चुनाव मोदी की गारंटी और बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर लड़ा गया। तो एक ये बड़ा कारण ये भी था कि रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली का कोर वोटर, दिल्ली में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और यह माना जाता है कि वो शुरू से बीजेपी को वोट करता आया है। तीसरा कारण और बताया जो जा रहा है वो ये है कि ये आरएसएस की पहली पसंद थी, और यही कारण है कि आरएसएस ने विधायक दल में जब इनका नाम अनाउंस हुआ, उसके पहले ही इनका नाम जो है वो आलाकमान को आगे बढ़ा दिया था। और संभवतः इसका कारण यह है कि ये बेहद जुझारू महिला है, कर्मठ महिला है, इसलिए आरएसएस की ये पहली पसंद बनी हुई थी, और संगठन से चूंकि बहुत लंबे समय से ये जुड़ी हुई थी। चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता से दिल्ली में मुकाबला करने के लिए, दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, वहां पर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता का और जिस तरह की आक्रामक शैली की वो राजनीति करते हैं, उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देने के लिए संभवतः बीजेपी के पास रेखा गुप्ता से बढ़िया और कोई उम्मीदवार नहीं था। रेखा गुप्ता, आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2 चुनाव हारी, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार चुनाव लड़ी, और उस दौरान जब भी वो चुनाव हारी उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ा नहीं, लगातार अपने क्षेत्र में जुड़ी रही, अपने संगठन के साथ जुड़ी रही, संगठन का काम करती रही, अपना काम करती रही, जनता के मुद्दों के लिए हमेशा जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी उन्होंने, और इसका प्रतिफल उन्हें मिला। और यही वजह है कि वो बीजेपी की, आलाकमान की, मोदी की, अमित शाह की, आरएसएस की पहली पसंद बनी। अरविंद केजरीवाल की वापसी रेखा गुप्ता के होने से निश्चित रूप से मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता एक बेहद आक्रामक महिला भी है और बेहद कुशल वक्ता भी है और जुझारू महिला है, जो जमीन की लड़ाई लड़ती हैं। और जमीन पर लड़ने की वजह से बीजेपी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली बीजेपी में एक ऐसा चेहरा सामने आए जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके, और साथ ही साथ शीला दीक्षित की तरह विकास महिला के तौर पर उसे पेश किया जा सके। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि रेखा गुप्ता को शीला दीक्षित के मुकाबले खड़ा किया जाए। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रेखा गुप्ता जो है आलाकमान की या आरएसएस की पहली पसंद बनी, और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन रेखा गुप्ता की राह इतनी आसान नहीं है, उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, खासकर बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली के विकास की बात करें अगर, या दिल्ली के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे, चूंकि एक महिला मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अपने संकल्प पत्र में पार्टी ने यानी बीजेपी ने जो घोषणाएं की महिलाओं के लिए, उनकी बात करते हैं। तो दिल्ली के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र दिल्ली के वोटरों के लिए जारी किया था, उसमें महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे। इन महत्वपूर्ण ऐलानों में सबसे बड़ा ऐलान यह था, केजरीवाल के फ्री बीच का मुकाबला करने के लिए, या केजरीवाल महिलाओं के लिए जिन सुविधाओं का ऐलान उन्होंने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने कहा कि हम 2,500 रुपया प्रति माह ये जो महिलाएं हैं उनको हम देंगे। यानी दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपया महीना आर्थिक मदद दी जाएगी, ये संकल्प पत्र में बीजेपी के कहा गया। दूसरा जो कहा गया उस बड़ी बात वो ये कि मातृ शक्ति संरक्षण योजना के तहत और महिला सशक्तिकरण के तहत एक जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है 21,000 रुपए की नगद मदद, और साथ ही साथ जो है एक 6 पोषण किट महिलाओं के लिए जो आवश्यक होते हैं गर्भावस्था के दौरान, वो उन्हें प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरह डीटीसी की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की गई। इसके अलावा एक ऐलान बीजेपी ने और किया कि महिलाओं को सिलेंडर जो है वो 500 रुपए की सब्सिडी पे दी जाएगी। यानी अगर 1,000 रुपए का सिलेंडर है तो वो उन्हें 500 रुपए में मिलेगा, और साथ ही साथ होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। डीटीसी की बसों में यात्रा करने की बात तो आप जान ही चुके हैं। तो इस तरह से इन वादों को पूरा करने के लिए
जैसे वो 2,500 की नगद योजना जो है महिलाओं को देने की, वो 8 मार्च से शुरू होनी है। इसके अलावा ये 3-4 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, जो बीजेपी को पूरा करना है, और ये रेखा गुप्ता के सामने चुनौती होगी। इसके अलावा दिल्ली में यमुना की सफाई, दिल्ली में सड़कों का निर्माण, दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाना, ये सब तमाम चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह और रेखा गुप्ता ये बिल्कुल करेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ऐलान उनकी पार्टी ने किया है संकल्प पत्र के जरिए, और जो ऐलान पीएम मोदी ने किया है अपने भाषणों में, उनको धरातल पर लाने की चुनौती रेखा गुप्ता के पास रहेगी। बनी रहेगी हमारी नजर रेखा गुप्ता पर कि वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से इस बीजेपी के मिशन को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के मिशन को, पीएम मोदी के मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाती है, कैसे दिल्ली की सूरत बदलती है, महिलाओं की तस्वीर बदलती है। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।